ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाजरीन को कई नए मनाजर देखने को मिलने वाले हैं। आने वाली किस्त में रैदा और शेर का किस्सा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जो लोग अब तक उन दोनों की कहानी में दिलचस्पी ले रहे थे उनके लिए ये एक बड़ा अख्तिताम होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि शेर सिर्फ फज्र के लिए ही रह जाएगा। इन दोनों की जिंदगी में एक नया बाब शुरू होगा जहां फज्र और शेर के दरमियान एक नया ताल्लुक, एक नई केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई देगी। ये ताल्लुक मोहब्बत का होगा या कोई और, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शेर के घर वाले उससे मिलने आएंगे। शेर की हालत अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है और वो पागल खाने में है। फज्र, जो अब तक उसकी देखभाल कर रही है, इसकी मदद करेगी। वो शेर की पागल खाने वाली वर्दी उतारकर उसे आम कपड़े पहनाएगी और उसे समझाएगी कि रेदा तुमसे मिलने आ रही है और उसने 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहन रखी है। फज्र उसे ये भी तलकीन करेगी कि इसके सामने कोई बदतमीजी नहीं करनी। इस पर शेर फज्र से एक मानी खीज सवाल करता है, कौन अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से तकलीफ पहुंचाना चाहता है। इससे जाहिर होता है कि शेर के दिल में रेदा के लिए अब भी कुछ एहसासात मौजूद हैं। जब शेर के घर वाले उससे मिलने पहुंचते हैं तो वहां रेदा और उसकी मां भी साथ होंगी। रेदा शेर को देखकर बहुत बेचैन हो रही होगी। उसकी आंखों में पुरानी मोहब्बत और दर्द नमाया होगा। पहले तो सब कुछ ठीक होगा, शेर रेदा और उसकी मां से भी अच्छे से मिलेगा और अपनी मां के साथ बैठकर बातें भी कर रहा होगा। माहौल पुरस्कुन दिखाई दे रहा होगा और फज्र वहां मौजूद नहीं होगी। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही फहद वहां आएगा, शेर के सामने फहद की एंट्री होती है। उसे सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। फहद को देखते ही इसके जहन में अपने वालिद की मौत का मंजर घूम जाएगा और वो गुस्से से बेकाबू हो जाएगा। शेर सबके सामने कहना शुरू कर देगा कि उसने मेरे बाप को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खा जाऊंगा। ये मंजर सबके लिए चौंका देने वाला होगा। जब रेदा शेर को संभालने के लिए आगे बढ़ेगी तो शेर फिर से अपना आपा खो देगा और रेदा और फहद दोनों का गला पकड़ लेगा। ये वाकया रेदा के घर वालों के लिए एक और झटका होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि रेदा के घर वाले शुरू से ही उस रिश्ते से इनकार करते रहे हैं। अब ये नया वाकया देखने के बाद रेदा के घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, जिसके बाद रेदा और शेर की कहानी आने वाली किस्त में हतमी तौर पर खत्म हो जाएगी। उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इस वाकये के बाद शेर की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी और वो मजीद बेहोश हो जाएगा। फज्र शेर को फिर से कमरे में ले जाएगी और उसकी देखभाल करेगी। जब शेर को थोड़ा सा होश आएगा तो फज्र उससे कहती है, मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ। शेर, जो अब भी अपनी हालत से परेशान है, उसे कहता है, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे दुश्मनी निभा सकती हो। इस पर फज्र एक दिलचस्प जवाब देती है, हाँ, दुश्मनी निभा रही हूं, इसलिए तो तुम्हें और ज्यादा बीमार कर रही हूं। फज्र का ये जवाब शेर और उसके दरमियान एक अनोखे रिश्ते की इक्कासी करता है, जहां बज़ाहिर तल्खी के पीछे एक गहरा ताल्लुक छिपा हुआ है। ये बातचीत बताती है कि अब शेर की जिंदगी में फज्र का किरदार कितना अहम होने वाला है।